हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के सभी को स्टूडेंट्स को मालूम है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वह बीए फर्स्ट सेम, बीएससी फर्स्ट सेम और बीकॉम फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सभी का कम्युनिकेशन स्किल का पेपर होना था और आज जो पेपर हुआ है वह बीकॉम और बीएससी का हुआ है। कल जो पेपर होना है वह बीए का पेपर होना है, को करिकुलर कोर्स का कम्युनिकेशन स्किल। तो सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चन आपके आते हैं और 100 क्वेश्चन में से सॉल्विंग हम हमेशा आपको कराते हैं। लास्ट टाइम जो आपका पेपर आया था कम्युनिकेशन स्किल का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए। कल आज बीएससी बीकॉम का था, कल बीए का पेपर होना है और बीए के जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं किस तरह प्रकार के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। चलिए शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स वीडियो का बेनिफिट्स ले रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड से संबंधित एग्ज़ाम से संबंधित सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती हैं। तो हमसे जुड़ जाइए, कनेक्टेड हो जाइए और वीडियो का जो है लुत्फ़ उठाइए और साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं और शेयर करने से आप हेल्प भी करते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 1 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा। अगर आप 40 प्रश्न भी, ये आपका जो पेपर है पहले ही बता देती हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, पेपर जो है क्वालिफाई होता है, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। आपके 100 में से आपको 40 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं और ये आपके जो परसेंटेज है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि अगर आपके 40% नहीं आते यानी कि 100 में से 40 नंबर नहीं आते हैं तो आपको फिर इसकी बैक भी देनी पड़ती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस पेपर में क्वालिफाई तो हो ही जाएं, अगर ज़्यादा नंबर ना ला पाएँ। तो चलिए दिखा देते हैं आपको नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस आपके ने देखा होगा, अगर आपने लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था यानी कि 22 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट सेम में, वहाँ पर जो क्वेश्चंस अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर भी मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं अलग अलग, बीएससी बीकॉम की अलग है और बीए के पेपर की सॉल्विंग मैंने अलग की है। 200 क्वेश्चन आपके पास पहुँच चुके हैं। वहाँ पर 100 क्वेश्चन ये पहुँचेंगे तो 300 बीए के स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट रहेंगे और यहाँ से 40 नंबर लाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो आप आराम से नंबर ले सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर ही तैयारी भी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, बार बार देखिएगा, कहीं ना कहीं फिर आपको ये क्वेश्चंस याद भी रहेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर बना था इंग्लिश का, जो आपका देखना है तो साथ साथ इंग्लिश का यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी का मैं साथ साथ बताती चल रही हूँ। संचार का अविराम है, जो संचार है एक अविराम है। कैसी ये प्रक्रिया है? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट है संचार कौशल का भाग है। कैसा भाग है? संचार जो है हमारे कौशल का जो है कोमल भाग है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्ति संदेश को प्रसार, ये अभी जो शुरू वाले क्वेश्चन है मैं आपको बताती चलती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ पर नंबर आएगा, ये भी 100% बनेगा। क्वेश्चन बदल कर आते रहते हैं लेकिन पूछने का तरीका चेंज होता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है, लेकिन जो पूछा जाता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। तीसरा है व्यक्ति संदेश को प्रसारित करता है। कौन प्रसारित करता है? जब कोई संदेश भेजता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेषक कहते हैं, यानी कि हम उसको सेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति संदेश को देखना, डिकोड करना तथा उसे अर्थ देता है। कौन डिकोड करता है? आपने सेंडर जो था उसने संदेश को भेज दिया, अब जिसने उसको प्राप्त किया वह क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा, उसको अर्थ देगा, उसको समझेगा उस संदेश को। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, संदर्भ प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता में संबंध को दर्शाता है। कौन सा संबंध? तो जो सामाजिक संदर्भ होता है वह सेंडर में और जो आपका
रिसीवर है उसके रिलेशनशिप जो हम देखते हैं वो एक सामाजिक तरीके से हम उसको देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 6 पर। उन सभी कारकों से संबंधित है जो संचार को बाधित करता है। तो जहाँ पर वैसे तो ये जो है शोर जो है वो है जो ऐसा कारक है जो संचार को बाधित करता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको टीचर पढ़ा रहा है, बाहर से बहुत शोर आ रहा है। तो जब हम आपको संचार कर रहे हैं या फिर अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं कहीं जैसे ऐसी जगह पर बैठ के बनाने लगूँ, वहाँ पर बहुत शोर है, तो क्या होगा, आप मेरी वीडियो पे अच्छे से नहीं सुन पाएँगे। तो कहीं न कहीं शोर जो होता है वह संचार को बाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण बाधाएँ शोर के समान हैं। जो पर्यावरण बाधाएँ हैं, वो कैसे शोर के समान हैं? तो ये जो है, हाँ, एक चीज़ और स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी, हमने कोशिश की है कि 100% अपना दें, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं 100 के 100 बिल्कुल सही आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन हम 100% में 99% आपको बता रहे हैं कि हम सही हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसका आंसर दूसरा हो सकता है। तो आपके लिए ओपन है बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इसका आंसर ये नहीं, दूसरा आंसर होगा। तो बिल्कुल ऑथेंटिक आप आंसर हमें देंगे। अगर ऑथेंटिक हुआ तो हम करेक्शन उसमें ज़रूर करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण बाधाएँ शोर के समान हैं, तो यहाँ पर जो है सामाजिक शोर के समान है पर्यावरण बाधाएँ। नेक्स्ट आपका चलता है, हमारा परिधान संहिता संचार का उदाहरण है। गैर मौखिक, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इस तरह की ड्रेस पहनते हैं कि वो सबको अच्छी लगती है, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नॉन वर्बल में चली जाती है। मन ही मन सामने वाला सोचता है कि कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, तो हम बात भी नहीं करेंगे, तब भी हमारा संचार आपस में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में लहजा, देश भाषा, मुखाकृति, अभिव्यक्ति आदि सम्मिलित है। तो जब हम बात करते हैं किसी से वर्बली, तो क्या होता है, हमारे तरीके का पता चलता है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, देह भाषा हमारी कैसी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब यहाँ पर पता चलता है जब हम किसी से वर्बल टॉक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, पत्र, ईमेल, टेलीफोन किसके उदाहरण हैं? तो इन्हीं के द्वारा हम मैसेज भेजते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भाषा के विभिन्न भागों को समझना व्याकरण को सीखने का आधार है। अभी इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगी, फिर 1 घंटे के बाद मैं आपको अपलोड करूंगी 50 क्वेश्चंस। तो तैयारी करते रहिए, इतना आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते रहिए। भाषा के विभिन्न भागों को समझना व्याकरण के सीखने का आधार है। तो यहाँ पर आपको बता दें, भाषा के 5 विभिन्न भागों को समझना, जब आप भाषा के 5 विभिन्न भाग समझ जाते हैं तो आप व्याकरण को उसका आधार बना सकते हैं। तो यहाँ पर 5 ये होते हैं। बाकी यहाँ पर जो डिटेल है वो भी समझाऊंगी आपको, लेकिन अभी थोड़ा आपको भी जल्दी है देखने की वीडियो कि आज किस तरह का पेपर यहाँ पर आया था, और मुझे भी थोड़ा जल्दी है आप तक वीडियो पहुँचाने की। एक्सप्लेनेशन कल आप जब आप बीए का पेपर कर लेंगे तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके हम बताएंगे आपको, ठीक है? किसी व्यक्ति, जगह, चीज़ के नाम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संज्ञा। बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ पर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा अक्षरों से शुरू होता है। कैसे अक्षरों से शुरू होता है? बड़े अक्षरों से, ठीक है? बड़े अक्षरों से शुरू करते हैं हमेशा। संज्ञा जिन्हें महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता, वह क्या है? वह एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? चलते हैं आगे। प्रक्रिया द्वारा प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित जानकारी की व्याख्या की जाती है। तो प्रक्रिया द्वारा प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित जानकारी की व्याख्या की जाती है। अभी आपने ये प्रश्न ऊपर पढ़ा है, तो वह क्या करता है? डिकोड करता है, ठीक है? चलते हैं आगे। 16 पर, सभी संचार घटनाओं में होता है। सभी संचार घटनाओं में एक श्रोता जरूर होता है ना? चलते हैं आगे। शक्ति तथा हिंसा के मानवीकरण को लिंग माना जाएगा। तो शक्ति और हिंसा क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग में ये जाएगा, ठीक है? चलते हैं आगे। यहाँ पर के कारण संदेश की गलत व्याख्या हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बैरियर आ जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, संदेश जो यहाँ से चला, फिर यहाँ चला, फिर उसको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ तक आते आते उसमें क्या हो जाता है,
वह गलत आता है, वो ठीक से नहीं आता है। उसको हम जो है हमने जो है पहुँचाया संदेश, इसने कुछ और कहा, इसने कुछ और कहा, इसने कुछ और कहा, इसने कुछ और कहा, तो एक चैन चलती है। तो वह क्या है, ये जो हमारे ये बैरियर आए हैं बीच में, डायरेक्ट अगर यहाँ पहुँचता तो शायद वो सही पहुँचता। तो ये सब क्या है, एक बैरियर का काम करते हैं, तो बाधाएँ हैं। चलते हैं आगे। पर्यावरण जिसमें प्रेषक या प्राप्तकर्ता होता है, आपको पता ही है, वह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। ठीक है। 20 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। मौखिक संचार में की तत्काल संभावना होती है। तो मौखिक संचार में किसकी संभावना होती है, उत्तर की। अब लिखित में क्या होता है, हमें इंतजार भी करना पड़ सकता है। मौखिक में, वर्बल में क्या होता है, हाँ फेस टू फेस बात करते हैं, और हो सकता है फ़ोन पे भी हम बात कर रहे हों, तो वो भी एक वर्बल ही होता है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स आपको जल्दी मिलता है ना। चलते हैं आगे 21 पर। मित्रों से बात करते समय संचार के कौशल पर ध्यान नहीं दिया जाता क्या। जब हम कोई बात सुनते हैं, तो हम जब फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो हम इतना ध्यान से नहीं सुनते हैं। हालांकि हम जो टीचर होते हैं उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, और कोई हमें बड़ा भी कोई बात बोलता है उसको हम ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब हम यार दोस्तों के साथ होते हैं तो शायद हम जो है ध्यान से चीज़ों को नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इधर को कर देती हूँ, इसको देख लीजिए। अपनी संस्था के बाहर मौखिक प्रस्तुतिकरण में आपको पहले अपनी संस्था का देना चाहिए। तो आप कोई भी स्पीच दे रहे हैं किसी के बारे में, यहाँ से अगर आप सपोज करिए आप अपने कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में अपने कॉलेज के बारे में बताने जा रहे हैं वर्बली, तो आप क्या करेंगे, तो पहले आप उसका बैकग्राउंड बताएंगे, फिर धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस बताएंगे, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक आया, और फिर आज किस कंडीशन में है। तो उस संस्था की आप इस तरह से जानकारी देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर के प्रयोग का उपयोग होता है, किसमें होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा किस तरह का होता है। तो इसमें एसिटेंट पारदर्शी फिल्म शीट दिखाई जाती है। चलते हैं 24 पर। संज्ञा में अतिरिक्त अर्थ देने वाले शब्दों को कहा जाता है। जो संज्ञा में अलग शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द है जो शब्द वाक्य या खंड वाक्यों को जोड़ता है, तो हमेशा कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक जोड़ता है। जैसे कि जैसे आपके यहाँ हो गए माता पिता, यहाँ हमने क्या लगा दिया, ये कंजक्शन लगा दिया है ना। चलते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तुतिकरण देने के लिए आवश्यक है कि कक्ष में उचित हो, क्या हो, रोशनी, विद्युत। अब ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हैं, विद्युत से जुड़ी हैं। विद्युत से रोशनी जुड़ी है, अंधेरा किससे दूर होगा, रोशनी से होगा। ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पर जो सुनने का अर्थ है बातचीत से सुनना, यानी कि श्रवण का अर्थ है बातचीत से सुनना। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें कोई बात सुनाई आ रही है, तो वह किससे आती है, मूल्यांकन से या फिर सहानुभूति से। जब कोई भाषण चल रहा है, डायलॉगिक हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें बातचीत से सुनना, यानी कि श्रवण का अर्थ है। चलते हैं। श्रवण में आवाज़ों के बीच अंतर को पहचाना जाता है, कैसे पहचान सकते हैं, अगर हम कोई आवाज़ सुन रहे हैं तो हम अंतर कैसे कर सकते हैं, हमने किसी को बोलते हुए देखा है तो हम संभाषण के थ्रू ही उसको पहचान सकते हैं जब वो बोलना शुरू करेंगे, है ना। विस्मयी सूचक चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है, तो बहुत इजी है ये वाला आपका आंसर। चलते हैं 30 पर। को मूल्यांकन श्रवण कहा जाता है, तो जो संभाषण है उसको मूल्यांकन श्रवण कहा जाता है। आप किसी का जो है भाषण सुनने जा रहे हैं या डायलॉगिक सुन रहे हैं, तो क्या होगा, आप उसका सुनकर मूल्यांकन करेंगे। चलते हैं 31 पर। कथन का उद्धत कथन कहा जाता है, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तो इसको हमें क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं, है ना। या फिर करो या मरो, इस तरह का आप लिख सकते हैं कथन, तो उसको क्या कहते हैं, एक निश्चित कथन है ये, बिल्कुल इसको निश्चित कर दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा में कि ये कहा गया है। ठीक है। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सी बाह्य आवाज़ संचार के माध्यम में होता है, तो बाहर से कौन सी आवाज़ आएगी आपको, शोर ही तो आपको बाहर से सुनाई देगा ना। चलते हैं आगे। प्रभावकारी संचार के लिए इनमें से किसे नहीं छोड़ना चाहिए,
तो अगर हम प्रभावकारी संचार किसी को देने चाह रहे हैं तो हमें शोर को भी छोड़ना पड़ेगा, जो हमारी अर्थगत समस्याएं हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा, गलत मान्यताओं, लेकिन जो एक नियोजन है, एक प्लानिंग है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्याएं अभिव्यक्ति से उत्पन्न होती हैं। किस तरह की समस्याएं हमारी अभिव्यक्ति से उत्पन्न हो सकती हैं? गलत मान्यताएं। अगर हमारी जो है एक्सप्रेशन हमारे सही नहीं है तो कोई दूसरा हमारा क्या कर सकता है, गलत सोच सकता है, रॉन्ग सोच सकता है उसके बारे में। तो हमेशा एक्सप्रेशन सही दें। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, संदेश का संकेतन और विकुटन दोनों भावनाओं से प्रभावित होता है। तो अगर आप जो है मैसेज को क्या कर रहे हैं, इनकोडिंग कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें सत्य की जो भावना होगी वह उसको प्रभावित करेगी। अगर आप उसको असत्य कर रहे हैं तब भी प्रभावित करेगी। चलते हैं आगे। यहाँ पर इनमें से कौन सी समस्या में अत्यधिक तथ्यों के प्रेक्षण से वास्तविक संदेश खो जाता है? तो जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपने ओवर कम्युनिकेशन कर दिया तो उससे क्या होगा, जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। चलते हैं आगे 37 पर, संचार को संघर्ष समानगत अभ्यास होना चाहिए। कैसा? सत्य। यहाँ पर भी आपका सत्य ही आंसर जाएगा। बाकी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको आंसर सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एक आध ऐसा हो सकता है क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा डाउट हो जाए तो उसका आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। का अर्थ है संदेश को बोध देना, यानी कि संदेश जो है उसको हमने अपना पूरी तरह से क्या दे दिया, अंडरस्टैंडिंग दे दी है। तो हमने क्या किया, हमने जो संदेश आया था उसको प्रतिपुष्टि यानी कि अपना फीडबैक दे दिया है। चलते हैं आगे। संचार की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? संचार की प्रक्रिया जब पूर्ण होती है, प्रेषक ने आपको संदेश भेजा और आपने उसको डिकोड कर दिया और फिर वही संदेश आपने वापस किया, तो यहाँ पर प्रक्रिया क्या है, खत्म हो गई। तो जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है और उसको वापस कर देता है। चलते हैं आगे। संचार की प्रथम शत्रु है। बिल्कुल, यहाँ पर शोर हर बार आ रहा है और ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो इसका शोर ही आएगा। चलते हैं 41 पर, प्रभावपूर्ण संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए? तो साझा करने से भी नहीं, सुनने से भी नहीं, तो अस्पष्टता यानी कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इससे आपको बचना है अगर आपको सही संचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावपूर्ण संचार के लिए इनमें से कौन सा धर्मादेश नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नहीं है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, तो जो खराब श्रवण है वो जो है नहीं है। बाकी यहाँ पर भाषा की स्पष्टता है, घरेलू संचार कौशल है, उचित माध्यम है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। कैसे देखता है? जब कोई आपको स्पीकर है तो वो किस तरह से देखेगा, एक आत्मविश्वास कॉन्फिडेंटली आपसे आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से क्या घमंड को दर्शाता है? जुड़ी उंगलियां, कंधे उचकाना, उंगली दिखाना, हाथ झुलाना। तो वैसे तो मुझे लगता है ये सारे ही ऐसे हैं कि लगता है कि सबको एक सा ही लग रहा है सारे ऑप्शन जो हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हम सही देखें तो कंधे उचकाना जो है घमंड में आता है। नेक्स्ट है, वक्ता का लहजा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऊंचा भी होना चाहिए, शीतल भी होना चाहिए, लेकिन अगर वह साफ नहीं है, वह क्लियर नहीं बोल रहा है, तो वो चाहे कितना भी ऊंचा ऊंचा चिल्लाए बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। वह कितना भी मीठा बोले, वह साफ नहीं बोल रहा है, तब भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरी आवाज़ बता दीजिए कैसी है। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास के दौरान भाषाओं को कितना लंबा किया जा सकता है? जो हमारा भाषण है उसको जब हम पहले तो आप कोई स्पीच देने जा रहे हैं तो उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के जब करते हैं तो वह आप कितनी कर सकते हैं, तो कितनी स्ट्रेंथ में कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि 2 से 5% आप उसको लंबा कर सकते हैं। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत टिपिकल बनाई गई है। क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जो बनाई गई है वो बहुत टिपिकल है, तो समझ में कम आ रही है। कल के पेपर में भी ऐसा हो सकता है, बीए के कम्युनिकेशन स्किल पेपर में, ये लैंग्वेज थोड़ा हार्ड हो, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका मेन पॉइंट्स आपको पकड़ के आंसर देने हैं।
भाषण को के मस्तिष्क से बनाना चाहिए। कैसे मस्तिष्क से? जो हमारा भाषण सुनने वाला है, जो श्रोता है हमारा, उसकी जो हमारी ऑडियंस है, उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। अब जैसे कहीं आपको कॉलेज में स्पीच देने के लिए बुलाया गया, तो आप वहाँ पर नेतागिरी की बात तो नहीं करेंगे आके भाषण में। और अगर आपको चुनाव के लिए बुलाया जाता है और वहाँ की स्पीच के लिए, तो आप कैसी करोगे कि आप अपनी पार्टी के बारे में सब कुछ वहाँ पर बताओगे। तो इस तरह से जब भी आप कोई स्पीच तैयार करें, तो जो आपकी स्पीच किस टॉपिक पर है और कौन उसको सुनने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी होती है। नेक्स्ट है, जब शब्दों को भाव से बोला जाता है, तो वह संचार में बाधा है। क्या सी बाधा है? जब शब्दों को नकारात्मक भाव से हम बोलते हैं, तो वह संचार में बाधा डालती है। सकारात्मक अगर आप कर रहे हैं, तो वो बाधा नहीं होती है। चलते हैं, भाषण में होना चाहिए। कैसा भाषण होना चाहिए? आपके भाषण में एक सच्चाई होनी चाहिए, है ना? बेईमानी नहीं, उग्रता नहीं, नकारात्मकता नहीं, सच्चाई होनी चाहिए आपके भाषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटल ने शील गुण प्रतिपादित किए, तो उन्होंने 2 गुण प्रतिपादित किए थे। अब इन 2 गुणों को भी आप देख लेना कौन कौन से यहाँ पर गुण बताए गए हैं। ठीक है, हमने कहा था कि एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं है। सेकंड पार्ट मैं अभी 1 डेढ़ घंटे में अपलोड करूँगी, तब तक आप इनसे तैयारी कीजिए। और बाकी जो 200 क्वेश्चन अपलोड हैं, बीए बीएससी और साथ में बीकॉम का जो पेपर लास्ट ईयर का अपलोड है, उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकता है इन तीनों के मिलाकर मिक्सचर कल आपका पेपर आ जाए। और मुझे उम्मीद है अगर आप ये तीनों वीडियो भी अच्छे से देखकर जाते हैं, तो आप 40 नंबर 100% लेकर आएंगे। तो बने रहिए। अभी जितना मैं दूसरी वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक लाइक नहीं रुकना चाहिए और शेयर नहीं रुकना चाहिए। जब तक मेरी दूसरी वीडियो अपलोड होती है, देखती हूँ आप कितना शेयर करते हैं, कितने लाइक करते हैं और कितने हमसे सब्सक्राइब होकर जुड़ जाते हैं।